नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव महाविद्यालय में विश्व योग दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय योग शिविर की शुरुआत की गई है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार शामिल रहे। इस योग शिविर का नाम ब्लिसफुल लिविंग दिया गया है। देश के कई बड़े योग प्रशिक्षक इस शिविर में शामिल हो रहे हैं, जिनके द्वारा सभी को योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस शिविर में शहर के कई कॉलेजों के छात्र एवं शिक्षक शामिल होंगे। एक कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। इस दौरान गणमान्य अतिथियों ने सभी से योगा को अपने रोजाना जीवन शैली में शामिल करने की अपील की, सभी रोग मुक्त जीवन व्यतीत कर सके। योग दिवस ये आयोजित किए 7 डे लॉन्ग हमारा कार्यक्रम है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और ब्लिसफुल लिविंग। इसमें योग के माध्यम से हमें अंतर का डेवलपमेंट, ताकि स्वस्थ मन रहे, स्वस्थ शरीर रहे, उस पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड मैनेजमेंट से इस विषय के विशेषज्ञ लोग आचार्य आए हैं, वो ट्रेनिंग देंगे। इसमें कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स आदि पार्टिसिपेट करें। ये है बहुत जरूरी, क्योंकि इससे हमारा मन भी स्वस्थ होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और हम फुल एफिशिएंसी से काम भी कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा ये सब हम अपने कामों पर चल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विश्व भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी तमाम लोगों ने योग अभ्यास किया। खासकर स्कूली छात्रों में इसकी उत्सुकता ज्यादा दिखाई पड़ी। बड़ी संख्या में तमाम स्कूली छात्रों ने योग अभ्यास किया। पतंजलि योग समिति के सदस्य सर जेपी ट्रस्ट के सचिव अर्जुन शर्मा के द्वारा छात्रों के भीतर कम उम्र से ही योग के प्रति लगाव और उसके अभ्यास को बढ़ाने हेतु निरंतर योग अभ्यास छात्रों को करवाया जाता है। आज इस खास दिवस पर मानगो के आस्था स्पेस टाउन परिसर में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां स्कूली छात्रों के अलावे शिक्षक एवं आम नागरिकों ने योग का अभ्यास किया। इस दौरान अर्जुन शर्मा ने कहा कि योग शरीर को निरोग रखने का निःशुल्क साधन है। इसके माध्यम से हम कई बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, जिस कारण इसका निरंतर अभ्यास हम सभी को करना चाहिए। को योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 2014 से शुरू हुआ था और योगा दिवस का ये 9वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर पूरे विश्व भर के जितने भी व्यक्ति हैं जो स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहते हैं, उसके उद्देश्य के लिए ये योगाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया। उसी क्रम में मानगो के आस्था स्पेस टाउन में रखा गया है, जिसमें बड़ी काफ़ी संख्या में बच्चे, छात्र छात्राएँ, शिक्षक शिक्षिकाएँ के साथ साथ में ये जो सोसाइटी के व्यक्ति हैं सभी काफ़ी संख्या में आकर योगाभ्यास किए हैं। और योगा करने का एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जीने की कला कैसे सीखें। ये योग से हमें सीखने को मिलता है। योग में हमें कितने भी गुस्सा होती है शांत करता है। योग से हमें बीमारियां समाधान होता है। योग हमारे बीमारियों को क्योर करता है। इसलिए ध्यान में रखते हुए योगाभ्यास अगर सब व्यक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से निरोग रहेंगे और जो मेडिकल पर हमारी सरकारें खर्च करती है उससे निजात मिलेगी। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जमशेदपुर शहरी इलाकों से सटे ग्रामीण इलाकों में पेयजल तथा स्वच्छता की समस्या को लेकर क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन परिसदन में किया गया। साथ ही इससे संबंधित एक मांग पत्र इनके द्वारा जुस्को प्रबंधन को भी सौंपा गया। बता दें, पोटका विधानसभा के बागबेड़ा समेत आसपास का इलाका ड्राई जोन हो चुका है और जुस्को प्रबंधन के द्वारा यहाँ टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन इस भीषण गर्मी में जितने टैंकर से सप्लाई की जाती है वो काफी नहीं है। ऐसे में इनके द्वारा जिसको प्रबंधन को टैंकरों की संख्या में इजाफा किए जाने की मांग रखी गई है। विधायक के नेतृत्व में परिसदन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां इलाके के जिला परिषद सदस्य समेत कई मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य शामिल रहे। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि पेयजल के संकट को दूर करने हेतु टैंकर की संख्या में इजाफा करने की मांग जिसको प्रबंधन से
की गई है, जिस पर जुस्को ने हामी भरी है। साथ ही बरसात से पहले नालियों की सफाई और कचरों का सही निष्पादन किए जाने की भी मांग की गई है। जल्द ही ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हमारे बालगढ़ा क्षेत्र और रानी की मोगलाडी क्षेत्र, करंडी सुंदरनगर क्षेत्र ड्राई की जन अवस्था में है। अब वो बोरिंग डीप बोरिंग में पानी का भी नहीं मिल रहा और इसमें पानी बहुत संकट है, पीने का पानी, जिसके तहत हम लोग जिसको को आज जो प्रतिनिधि है उनको हमारे क्षेत्र के जिला परिषद मैडम है, साथ में मुखिया है और साथ में हमारा प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जाके हम लोग मिले। जो पानी दिया जा रहा था इससे पहले उस टैंकर के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा था, उससे काफ़ी कम है और यही मांग को रखा गया है सभी प्रतिनिधि मिलकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के साथ कि जो पानी दिया जा रहा है और उससे और दुगुना बढ़ाया जाए, तभी जाके उस क्षेत्र जो ड्राई की जन है और जो पानी की कमी है तभी जाके उसको पूरा हो पाएगा। और साथ ही साथ जो क्षेत्र में साफ़ सफाई जिसको द्वारा किया जा रहा है, जो उसको तीव्र गति से भी काम करने का कहा गया, ताकि बरसात से पहले नाली का साफ़ सफाई हो जाए, तभी वो योजना का हमारे उस क्षेत्र में लाभ मिल पाएगा। और इसी उद्देश्य से आज हम लोग मिले और आश्वासन भी मिला कि 2 दिन के बाद पानी की टैंकर बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ जो साफ़ सफाई अभियान चल रहा है वो तेज़ी गति से, तीव्र गति से भी और अधिक से अधिक मजदूर लगा के काम कराया जाएगा। जमशेदपुर जिला शिक्षा विभाग कार्यालय के समक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1 दिवसीय धरना दिया। शहर के तमाम महाविद्यालयों में बंद पड़े 11वीं के नामांकन को दोबारा शुरू किए जाने की मांग पर इनके द्वारा धरना दिया गया। बता दें, शहर में मौजूद अधिकतर सरकारी कॉलेज अब महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और नई शिक्षा नीति के तहत महाविद्यालयों में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित नहीं हो सकती, क्योंकि शहर में मौजूद तमाम स्कूल अभी तक पूर्ण रूप से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए अपग्रेड नहीं हुए हैं, जिस कारण से मैट्रिक की परीक्षा दे चुके छात्रों को अब कहीं नामांकन नहीं मिल रहा है। ऐसे में विद्यार्थी परिषद इस समस्या के समाधान हेतु 11वीं के नामांकन महाविद्यालयों में शुरू किए जाने की मांग कर रहे हैं। जो है 11वीं का एडमिशन को लेकर के है, महाविद्यालयों में जो 11वीं का एडमिशन बंद किया गया है उसको लेकर के क्या मांग है? मांग है कि आप 11वीं का एडमिशन जो है वो पूरा किया जाए। हर जगह पे जो महाविद्यालय है उस महाविद्यालयों में 11वीं का एडमिशन को चालू किया जाए। जब तक कि मूलभूत व्यवस्थाओं से जो +2 विद्यालय है वो परिपूर्ण नहीं हो जाता, तब तक आपको विद्यालय को ओपन करना होगा। 11वीं का एडमिशन क्यों बंद कर दिया गया? बंद किया गया है, ये नई शिक्षा नीति है, उसके अंदर ये आता है कि अभी जो बच्चे हैं जो पूरे देश भर में है कि +2 विद्यालयों में जो है इंटर की पढ़ाई करवाई जाए और डिग्री कॉलेज में जो है इंटर का व्यवस्था नहीं होगा, तो उसके लिए ये बंद किया गया है। लेकिन उसके हिसाब से जो +2 यहाँ के महाविद्यालय है वहाँ पर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, उतने 12,000 बच्चों का व्यवस्था नहीं है। तो उस 12,000 व्यवस्था जब तक बच्चों का व्यवस्था नहीं किया जाता तब तक महाविद्यालय में एडमिशन लेना है और तब तक के लिए एडमिशन चालू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर अपने देशवासियों को योग शिक्षिका पूनम वर्मा शुभकामनाएं देते हुए योग करके स्वस्थ रहने का संदेश दिया। योगा मेडिटेशन सेंटर सोनारी की ओर से करीबन 60 महिलाएं आज सुबह 5 बजे उगते हुए सूर्य को नमन करते हुए सोनारी 2 मुहानी नदी तट पर उपस्थित होकर मंत्र उच्चारण के साथ सूर्य नमस्कार किया। साथ ही साथ योग प्राणायाम कर शहरवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। आज हम सब 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित होकर ये सोनारी स्थित दुमहानी घाट पर हमारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं, जो हमसे योग में 20 साल से करीबन जुड़ी हुई हैं और अपने को स्वस्थ भी रखी हैं। हमारा मानना है कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसे हम लोग अपना रहे हैं। हालांकि ये आधुनिक दौर चल रहा है जिसमें लोग पैसे के पीछे अपने को परेशान करके रखे हैं, पैसे तो कमा लेते हैं बट स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज एक दिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो इसे पारित करवाए थे और उस दिन से हमारा पूरा विश्व, हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व इसको अपनाता है और योग करते हैं और इससे संदेश देते हैं कि हम सभी को इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। स्वस्थ रहने का सबसे मूल मंत्र है हमारा योग करना और योग से अच्छा कोई भी धन नहीं है जिससे हम अपने को फिट रख सकें।
जमशेदपुर शहर के अग्रणी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुमार आरवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र इस साल से डिप्लोमा कोर्स भी कर पाएंगे। इस साल से छात्रों के लिए बीबीए और बीसीए कोर्स को भी जोड़ा गया है। आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के चेयरमैन भरत सिंह ने कहा कि जल्दी ही आरवीएस यूनिवर्सिटी के रूप में इसे विकसित कर दिया जाएगा। वहीं संस्थान के भविष्य को लेकर यहां के शिक्षकों ने बताया कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने वाले छात्रों के लिए बीसीए और बीबीए करना आसान नहीं था। संस्थान ने दोनों संकायों को जोड़कर एक नई शिक्षण पद्धति की शुरुआत की है, जिससे छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। बताया कि आज के दौर में बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में ऐसे छात्रों की विशेष डिमांड रहती है। शिक्षकों ने बताया कि इस साल के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। पहले 50 छात्र छात्राओं का नामांकन में रियायत दी जाएगी। टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 20 सालों से टेक्निकल एजुकेशन में झारखंड में अपना एक नाम स्थापित कर चुका है और प्लेसमेंट, एकेडमिक स्टैंडर्ड हर हिसाब से आप देखें तो काफ़ी बेहतर कार्य हम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे एक डिमांड हमेशा से पेरेंट्स की होती थी और कंपनीज़ की होती थी। कंपनीज़ नॉर्मली जो इंजीनियरिंग के बच्चों को प्लेस करने के लिए आती हैं, तो वो ये भी डिमांड करते हैं कि आप हमें डिप्लोमा के भी बच्चे दें और दूसरे डोमेन के भी बच्चे दें। और जैसा कि NAP 2020 में भी कहा गया है कि आप मल्टी डोमेन होइए, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिले कोर्स करने के लिए, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट्स मिले। तो उस संदर्भ में भी हम लोगों ने काम करते हुए लास्ट ईयर से BBA और BCA कोर्स को ऐड किया है और इस साल से हमें आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आरवीएस कॉलेज ने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स भी ऐड किया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में सभी ब्रांचों में 60 एडमिशन्स होंगे। चूँकि ये प्रथम वर्ष है हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम का, तो इसके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी हमने काफ़ी न्यूनतम रखा है। 21,500 रुपये पर सेमेस्टर इसका फीस स्ट्रक्चर है और इसके साथ ही जो प्रथम 50 छात्र या छात्राएँ जो इस कोर्स में एडमिशन लेंगे, उनका नामांकन शुल्क भी हम लोगों ने वेव ऑफ कर रखा है, मतलब उसमें छूट दे रखी है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।